सो करंट अफेयर्स की वीडियो नंबर 12 और अप्रैल में वीडियो नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल में सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये सही जवाब है कि मैक्सिमम पहले भारतीय बने हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो सुदर्शन पटनायक जो है फ्रेड डारिंगटन बालू पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नौसेना कमांडों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण, पहले संस्करण का तो दूसरा चरण जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो पहला चरण कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो पहला चरण हुआ था कर्नाटक में। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को बुनियादी ढांचे में स्वर्ण श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच 2025 पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया। सही जवाब है, किसको मिला था? महाराष्ट्र को। हाल ही में बांग्लादेश के सैयद मोहसिन रजा नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। तो ये गलत है, ये बांग्लादेश के नहीं है, ये हो जाएंगे पाकिस्तान के। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो पहला फैक्ट तो सही है। यहाँ पे 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन आयोजित जो है कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था और यहाँ पे महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला था। लेकिन सेकंड ऑप्शन सैयद मोहसिन रजा नकवी ये बांग्लादेश के नहीं है, ये हैं पाकिस्तान के। ठीक है, और इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी केवल एक। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नाविक अभियान का क्या नाम था? ठीक है, तो ये था समुद्र प्रदक्षिणा। तो समुद्र प्रदक्षिणा इसका नाम था। ठीक है, और ये एक 12 सदस्यीय महिला चालक दल थी। 12 सदस्यीय महिला चालक, उस हिसाब से समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, चारों तरफ घूमना। तो ये हो गया समुद्र प्रदक्षिणा और ये 4000 समुद्री मील की यात्रा थी और इसमें 55 दिन लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यात्रा यहाँ पे रही। और सारे जो है यहाँ पे चालक महिला दल थी 12 सदस्यीय। और किससे किया गया था? तो INS त्रिवेणी। ये भी नाम आपको याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन में निकल के आ रहे हैं कि इसका नाम क्या रखा गया था? समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना। इसमें कौन सा शामिल था? INS त्रिवेणी। ठीक है, 4000 समुद्री मील, 55 दिन, 12 सदस्य। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के संबंध में आपको विचार करना है। तो ब्राजील बाजी से ब्राजील, बाजी से ब्राजील। तो मुक्केबाजी कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। पहला फैक्ट याद हो गया। भारत ने इसमें 10 सदस्यीय दल भेजा जिसमें से कोई भी भारतीय महिला मुक्केबाज नहीं थी। करेक्ट जवाब है भाई। 10 सदस्य थी और सभी 10 जो है वो पुरुष थे, कोई इसमें महिला नहीं थी। भारतीय मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते थे। गलत जवाब है, 9 पदक नहीं आए थे, टोटल 6 पदक आए थे। ठीक है, तो मुक्का 6 मुक्का याद रखना है। तो मुक्केबाजी कहाँ हुआ था? मुक्केबाजी ब्राजील में हुआ था। कितने सदस्य? 10 सदस्य, कोई महिला सदस्य नहीं गई थी। ठीक है, और इसमें 6 मुक्केबाजी, 6 मुक्का यानी 1 स्वर्ण आया था। टोटल 6 पदक जो है वो आए थे। और इसमें पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान था, दूसरे स्थान पे भारत। ठीक है, तो हितेश गुलिया जो है विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम आपको याद रखना है। तो हितेश गुलिया जो थे स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज बन गए हैं। ठीक है, टोटल कितने पदक आए हैं? 6 आए हैं, 1 स्वर्ण है। हितेश स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत अविनाश जायसवाल। ठीक है, और ये अन्य थे। राष्ट्रपति मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानक नागरिक बनाया गया। तो सही बात है भाई। अभी यहाँ मुर्मू जी वहाँ यात्रा पे थे तो लिस्बन में मानक उपाधि उनको मिला गया। हाल ही में 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई थी। तो असेंबली है तो कौन अटेंड करेगा? ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे अटेंड किया था। ठीक है, असेंबली ओम बिरला। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान। ठीक है, असेंबली उज्बेकिस्तान ओम। ठीक है, तीनों असेंबली
उज्बेकिस्तान ओम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण पखवाड़ा 2025 का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। सही बात है। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 7 स्वास्थ्य 7, ठीक है। तो पोषण जो पखवाड़ा था वो था 7वां संस्करण था 8 से 22 अप्रैल। एक बार परीक्षा में ये डेट भी पूछा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने से कितने तक। तो पोषण पखवाड़ा के संबंध में 8 से 22 अप्रैल ये डेट आपको याद रखनी है। कौन सा संस्करण? 7वां, ठीक है। और ये बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है। कब मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। 2025 की थीम क्या रही है? स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका शुभ आरंभ वर्ष 2015 में किया गया था, ठीक है। तो मुद्रा 10 साल हो गए हैं मुद्रा योजना को। वर्तमान में इसके अंतर्गत अधिकतम 10 लाख का ऋण प्रदान किया है, गलत बात है, ठीक है। अब कितना हो गया है? अब 20 हो गया है। पहले, इससे पहले 10 तक था, लेकिन अभी जो है एक तरुण प्लस नाम की योजना शुरू की गई है। उसमें 10 से 20 लाख रुपए तक आप जो है ऋण मिल सकता है। तो फैक्ट देख ले कि 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था। 10 वर्ष हो गया वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि इसमें 4 कैटेगरी जो होती हैं, पहले 3 थी, अभी 4 हो गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो पहला शिशु था 50,000 रुपये तक, शिशु किशोर तरुण तरुण प्लस, ठीक है। शिशु किशोर तरुण तरुण प्लस, तो पहले कितना था? 50,000 तक मिल जाएगा। सेकंड में कितना है? 50,000 से 5 लाख तक मिल जाएगा। थर्ड कितना है? 5 लाख से 10 लाख तक। अभी नई श्रेणी जो ऐड हुई है 10 से 20 लाख तक, ठीक है। याद हो गया? तो शिशु किशोर तरुण तरुण प्लस। हाल ही में किस राज्य के उत्पादकों कामार पुकुर को सफ़ेद बोंडे, राधू निपागल चावल और बरुईपुर आलू अमरूद इत्यादि के लिए जीआई टैग? तो अमरूद, बरुईपुर अमरूद पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो चावल पश्चिम बंगाल। तो ये सारे जो है टोटल पश्चिम बंगाल के 7 उत्पादकों को जीआई टैग मिला है। और ये आप जो है एक नज़र से देख लीजिएगा कि संदेश सफ़ेद बुंडे, मुर्शिदाबाद छेना बोरा, विष्णुपुरम मोतीचूर लड्डू, बरुईपुर अमरूद, राधू निपागल चावल और रेशमी धागा, ठीक है। तो ये 7 जो है जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की? तो संयुक्त अरब अमीरात। जितना बड़ा अमीरात का नाम है उतना बड़ा इनका भी नाम है। तो कहाँ पे मिले थे? नई दिल्ली में। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये नाम आपको याद रखना है। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पे कितने जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को मंजूरी दी गई? तो टोटल 26 जो है वो ग्रामीण बैंक विलय हुए हैं। कितने? 26 आपको याद रखना है। 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया गया है। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पे कितने? 26, ठीक है। 26 विलय के बाद अब 28 बच जाएंगे, तो टोटल 26 बैंकों को विलय किया गया है, ठीक है। 26। हाल ही में लॉन्च स्वदेशी हंसा थर्ड अगली पीढ़ी एनजी किस प्रकार का विमान है? तो ये प्रशिक्षु विमान है, ठीक है। जो पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हंस पे बैठ के पायलट ट्रेनिंग करेंगे। हंस पे बैठ के पायलट जो है वो सीखेंगे जहाज को उड़ाना। तो हंसा क्या है? पायलट प्रशिक्षु विमान, ठीक है। तो हंस पे बैठ के पायलट जो है विमान को उड़ाना सीखेंगे। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 6ठे महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो बेबी, ठीक है। महासचिव बेबी, मरियम अलेक्जेंडर बेबी। अच्छा नाम है, कितना बढ़िया नाम है, मरियम अलेक्जेंडर बेबी। तो कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से मरियम अलेक्जेंडर बेबी। इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। पद्मश्री राम सहाय पांडे हाल ही में निधन हो गया। किस लोक नृत्य के दिग्गज थे? तो राई, ठीक है। राम सहाय पांडे राई कहाँ का नृत्य है? तो बुंदेलखंड से आया हुआ क्वेश्चन है कि
सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। तो राम साहब पांडे कहाँ के थे भाई? राई लोकनृत्य, ठीक है। और यह स्त्री पुरुष दोनों नाचते हैं। हाल ही में निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो किसने की? तो निवेशक दीदी कौन शुरू किया है? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। डी ऑप्शन, निवेशक दीदी, डी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सही बात है, 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में रोग लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो होम्योपैथी 10। स्वास्थ्य कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य ऊपर बताया था 7, होम्योपैथी कब है? 10। मुर्मू ने अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इस नए अधिनियम ने निरस्त किया। तो टोटल 4 अधिनियम जो है यहाँ पे निरस्त किए गए थे और चारों जो है वो आपके सामने हैं। विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और प्रवास अधिनियम 2000। तो सभी जो है यहाँ पे निरस्त करके, सभी जो इतने अलग अलग कानून थे सबको निरस्त करके एक कानून बना दिया, अप्रवास एवं विदेशी विधेयक 2025, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्टल एनओसी किस कंपनी को प्रदान किया गया? तो मदीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु IWAI द्वारा विकसित एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से किसे जो है पहला एनओसी मिला है? तो पहला ये पोर्टल हो गया कि जल मार्गों में निजी निवेश को बढ़ा। भाई जल मार्ग उसमें निजी कोई व्यक्ति इंटर करना जा रहा है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर दिया तो किसको मिला है लाइसेंस, एनओसी? पहला एनओसी तो मदीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मदीना याद रखना है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के तहत इसको जो है मंजूरी मिली है। हाल ही में भारतीय सेना की किस त्रिशक्ति कोर ने अभ्यास सौरशक्ति का आयोजन किया था? ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम में तमिलनाडु के भूमि घोंघों की एक नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकणेंसिस की घोषणा की है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर का अभ्यास सौरशक्ति जो है वो शुरू किया। किसने? तो भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर, कौन सा? सौरशक्ति। और यहाँ पे तमिलनाडु नहीं हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भूमि घोंघे की एक नई किस्म थियोबाल्डियस, ये नाम आपको याद रख लेना है। तो पहला कौन? सौरशक्ति अभियान किसने? भारतीय सेना ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आपको विचार प्रकट करना है कि नवा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सही जवाब है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? नई दिल्ली में। यह एक वार्षिक संवाद है जो पहली बार 2016 में आयोजित हुआ था। तो सही बात है कि पहली बार 2016 में आयोजित हुआ था। भारत में महिला एवं पुरुष 2024 डाटा पे विचार करना है। RBI ने जारी किया है? नहीं। इसके अनुसार भारत के सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है? नहीं। कौन किया है भाई? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है और ये 26वीं रिपोर्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार एक नज़र आप देख लीजिएगा। और महिलाओं की हिस्सेदारी बैंक में कितने हैं? तो 39.2 बैंक खातों में, और जमा में 39.7, ठीक है। तो दोनों में 39 है। आप ये जो है देख सकते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 का पहला संस्करण लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहला संस्करण है और भारत के किसी मंत्रालय ने जारी किया है, और डिजिटल खतरा रिपोर्ट, तो इस तरीके का रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, IT मंत्रालय, ठीक है। ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था।
में भारतीय निशानेबाजों ने कितना जो है वो पदक प्राप्त किया? 8। तो निशाना 8 निशाना, ठीक है, 8 निशाना। तो ब्यूनस आयर्स 2025 में हुआ था निशानेबाजी 8। मुक्केबाजी कितना हुआ था? मुक्केबाजी कब कहाँ हुआ था? ब्राज़ील, ठीक है, मुक्केबाजी ब्राज़ील। कितने पदक इंडिया वालों ने जीते थे? 6 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य, ठीक है। गुलेरिया स्वर्ण जीते थे। अब निशानेबाजी में कितना हो जाएगा? निशानेबाजी में 8 हो जाएगा, 6 उसमें, मुक्का 6, 8 निशाना, ठीक है। निशाना कहाँ हुआ? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। टीना पे निशाना बनाना है, टीना पे निशाना लगाना है, तो अर्जेंटीना। कितने पदक? 8 पदक जीते हैं। स्वर्ण वालों का नाम देख लीजिए, विजयवीर, शिव कौर समरा, रुद्राक्ष, सुरुचि। तो विजय, शिव, रुद्राक्ष, सुरुचि, ये सारे जो हैं जीते हैं स्वर्ण। यहाँ पे मानक उपाधि किसने दी है? तो स्लोवाकिया। किसको? मुर्मू को, ठीक है। इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, स्लोवाकिया आपको नाम रखना है कि द्रौपदी मुर्मू को कुछ मानक उपाधि की बात है तो स्लोवाकिया आपको लगा देना है। 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस समूह का सदस्य चुना गया है? किसको? भारत को। संयुक्त राष्ट्र के किस समिति का सदस्य चुना गया है? तो ISAR, अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको कथन कारण दिए हैं। हाल ही में गुजरात के अमलसाद चीकू को GI टैग मिला है। यह गुजरात का पहला फल है जिसे GI टैग मिला है। तो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला फल नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि अमलसाद चीकू। अमलसाद चीकू कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है, अमलसाद चीकू। और ये गुजरात का तीसरा फल बना है। तो पहला कौन बना है? गिर केशराम, फिर खजूर। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में उपयोग होने वाली सामग्री लागत में कितने % की वृद्धि हुई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, जो स्कूलों में भोजन मिलता है ना, तो उसी में बताया गया है कि लागत, जो सामान की में लागत लगता है, उसमें कितने % की वृद्धि की गई है? तो ये 9.5% की वृद्धि की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण निर्माण अभियान में कितने % की? 9.5%। तो 9.5% यहाँ पे आपको याद रखना है। हाल ही में DRDO ने सुखाई 30 MKI युद्धक विमान से गाइडेड बम गौरव, ठीक है, गाइडेड बम गौरव है। गौरव लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ लक्ष्य भेजने में सफल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। गौरव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौरव आपको याद रखना है, ठीक है। सुखोई M13 से युद्धक विमान से लंबी दूरी के गाइडेड बम, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम, LRGB, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम कौन है? गौरव है, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया है DRDO ने सुखोई 30 से, और ये लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ जो है वो लक्ष्य भेज सकता है। 100 याद रखना है, और ये 1000 किलो का बम है। सोचिए 1000 किलोग्राम का बम है, कितना भारी बम होगा। और 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ, कि 100 किलोमीटर की रेंज में कोई वस्तु है, वहाँ पे 1000 किलोग्राम का बम ला के आप गिरा सकते हैं, समझ आए। DRDO ने ये विकसित किया है। आज का अंतिम प्रश्न, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के संदर्भ में विचार करना है। तो मार्च 2025 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 500 गीगावाट, नहीं भाई, 500 गीगावाट बहुत हो जाता है, ठीक है, 500 गीगावाट बहुत हो जाता है। भारत की विंड एनर्जी क्षमता 100 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। तो इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, दोनों इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 31 मार्च 25 तक 220, ठीक है, 220.10, तो 220 आपको याद रखना है। 500 गीगावाट बहुत हो जाता है, 220.10 रह गया है। कुल सोलर 105, जो सोलर एनर्जी है वो 105 हो गई है। विंड एनर्जी क्षमता रह गई है 4 जोड़ी गई, ठीक। अब कितनी हो गई है विंड एनर्जी क्षमता? 50.4। तो सोलर फिर विंड, सोलर 105, देखिए सोलर 105, विंड 50, ठीक। बायो एनर्जी
11। तो ये आपको याद रखना है, मेन फैक्ट है ये। और ये 220.10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भारत की है। ये आपको मेन फैक्ट याद रखना, 220.10 और 29.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।